हेलो एवरीवन, मैंने आपको पिछली वीडियो में बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का जो डिफरेंशियल वाली बुक कराई थी, जिसमें आपको मैंने काफी चीजें बताई थी। ठीक है, जिसमें एक मेथड के मैंने सिक्स या 7 आपको सवाल सोल्व करा के वीडियो के द्वारा आपको बताई थी। ठीक है, आज मैं न्यू मेथड आपको कराने वाला हूँ। ठीक, उस मेथड का नाम क्या है आप देखिए। उस मेथड का नाम है मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, उस मेथड के बारे में हम पहले बताएंगे, डिस्कस करेंगे पहले मेथड क्या है, उसके बाद हम आपको कुछ क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, वीएससी 4 सेम की बात है। ठीक, वीएससी 4 सेम पहला हमारा मेथड क्या है, मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक, जैसे हम लोगों ने पढ़ा हुआ है जैसे हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, मैंने आपको बताया था सेकंड ऑर्डर की यहाँ पर हम इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन क्या है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस हमें पी डी वाई अपॉन डी एक्स क्यू वाई प्लस आर, ये आपकी इक्वेशन है, जिसे हम कोई फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं। ठीक है, ये है, तो हमने आपको ये इक्वेशन दी थी। ठीक है, आपको पहले बताए हुए है, पहले मेथड में मैंने आपको, और मैंने यहाँ पर क्या था कि पुटिंग करा था। क्या पुटिंग करा था कि बाई बराबर मैंने बी यू माना था, तो यहाँ पर वो पुटिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेना, सबसे पहले लेट करके लिख लो कि बाई बराबर वी यू। अब जो बी यू लिया है, तो मैं जो वाई है उसको मैं पहले एक्स के साथ क्या करूंगा, डेरिवेट कर दे रहा हूं। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स वी, और ये है इसमें फर्स्ट और सेकंड का मैं मेथड लगाऊंगा। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड का लगाएंगे तो वी डी यू अपॉन डी एक्स प्लस ये हो जाएगा यू डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक, ये आपका मैंने डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आपको मैंने यहां से निकाल ली। ठीक है, अब मैं आपको डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालूंगा, तो अगेन एक बार डिफरेंशियल कर दे रहा हूं, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये आपकी क्या हो जाएगी वी डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी बी अपॉन डी एक्स ये इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। ये अभी मैंने इसके बारे में बात करी है पूरी है। ठीक है, अब मैं इसका करूंगा आगे, ये हो जाएगा यू डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, ये आ गया। तो आपकी ये दो वैल्यू आ गई, आपकी ये दो वैल्यू आई, मैं इसमें पुटिंग कर दूंगा, इक्वेशन में पुटिंग कर दूंगा, तो लिख दूंगा पुटिंग ऑल दी वैल्यूज इन फर्स्ट में। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहां तक पहले ये बताइए। ठीक, इसे रब करता हूं। ठीक, पहले आप देखिए, देखिए मैं क्या लिख दूंगा, पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन फर्स्ट में। ठीक है, इन फर्स्ट में क्या था हमारा, उसकी जगह पर हम क्या पुटिंग करेंगे, सबसे पहले देखिए वी डी स्क्वायर वी डी यू स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस जो हमारा एक बार यही तो आया था डी यू अपॉन डी एक्स इंटू डी बी अपॉन डी एक्स प्लस ये था हमारा यू डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और ये था डी यू अपॉन डी एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस पी डी वाई की जगह पर अब मैं क्या लिख दूंगा, डी वाई की जगह पर वी डी यू अपॉन डी एक्स प्लस यू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस क्यू, वाई की जगह पर बी इंटू यू बराबर आर।
ये हुई हमारी, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये वाले पद और ये वाले सम है, सेम है, इनको एक और एक दो हो जाएंगे, दो ऐड हो जाएंगे तो आपका ये बनेगा वी डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 डी यू अपॉन डी एक्स इंटू डी बी अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा यू डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा पी बी डी यू अपॉन डी एक्स प्लस यू डी वी अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा क्यू यू वी बरा इजिकल टू आर। ठीक, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? पहले ये बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक, अब देखिए आगे क्या करते हैं। सबसे पहले मैं ये वाला पद एक साइड पे लिखता हूं, इधर लिख दे रहा हूं v डी यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक, अब देखिए आगे मैं u देखिए सबसे पहले इधर से मैं पी डी बी कॉमन लेता हूं, क्या p और डी यू अपॉन डी एक्स, क्योंकि मैं इक्वेशन u के पदों में बना रहा हूं, ठीक है। तो ये वाला कॉमन लूंगा तो इधर क्या बचेगा p, इसके अंदर क्या बचेगा p, और इधर से जब मैं कॉमन ले रहा हूं ये वाला तो आपका बचेगा 2 डी बी अपॉन डी एक्स। ठीक, देख लीजिए, किसी को कोई प्रॉब्लम? वट सॉरी थोड़ा उल्टा हो गया, ये वाला पद करना है, एक मिनट, ये वाला पद कॉमन लो, ये वाला u डी बी अपॉन डी एक्स, तो आपका हो जाएगा p प्लस 2, इधर u नहीं है, u इसके नीचे आ जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स। अब देखिए आपका क्या बचा, ये भी हो गया, ये भी सेपरेट हो गया, ठीक है। अब आपका ये बचा, तो ये आपका जो पद बचा उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम इन दोनों में से, यहां पर प्लस है सॉरी, इन दोनों में से मैं क्या कॉमन लेता हूं, इन दोनों में से मैं आपका v कॉमन ले रहा हूं, v, इन दोनों में से आपका मैं v कॉमन ले रहा हूं, ठीक है। सॉरी यहां पर b के रेस्पेक्ट में बना हुई है, u के नहीं b के रेस्पेक्ट में, तो ये वाला पद हटाओ पहले, एक बार मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं। जैसे मैंने जो इक्वेशन है आपको सॉल्व करी पहले, ठीक है, ये मेथड मैंने आपको सॉल्व करा, सॉल्व करने के बाद में जो मेरा मेथड है मैं इसको b के रेस्पेक्ट में, जैसे अभी हम क्या बना रहे थे पहले, डी यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी यू अपॉन डी एक्स प्लस कोई हमारा u का पद यहां पर था, ऐसे करके कोई सॉल्यूशन u के रेस्पेक्ट में चल रही थी। अब मैं b के रेस्पेक्ट में ना हूं तो b वाले पद कॉमन ले रहा हूं, ठीक है। अब सुनिए, सबसे पहले हमने क्या करा है, ये पद कॉमन आ गया है, ठीक है, ये वाला आ गया, पहले फर्स्ट ये लिया, फिर मैंने इसको सॉल्व करा, अब ये बचा, इनमें से मैं b कॉमन ले रहा हूं, इधर से जब b कॉमन लूंगा तो आपका बचेगा डी यू डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस प्लस, और ये बचा आपका क्या बचा, p डी यू अपॉन डी एक्स, ठीक, और आपका यहां बचा क्यू यू इजिकल टू आर। इक्वेशन आपकी सेकंड बना लेना। बे बात कंडीशन देखिए, फर्स्ट पद मैंने ये लिख दिया, इसमें से यू डीवी वाला कॉमन लिया तो यहां पर ये बचा, फिर मैंने आपसे ये और इस वाले को सॉल्व करा और ये, ठीक है। अब इस पे देखने के बाद में अब मैं आगे लिख दे रहा हूं टू रिमूव the term of first derivate comma we will choose you such that मैंने यू चूज किया, मैंने क्या करा, यू को चूज किया, ये मार्क कर दिया यू को, तो यू वाला जब चूज करा तो मैंने इस वाले को सॉल्व करा सबसे पहले, ठीक है। लिखता हूं p प्लस 2 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स, मैंने चूज यू को कराया तो इसको 0 के बराबर रख दीजिए, 0 के बराबर रखोगे तो आप देखिए डी यू अपॉन डी एक्स बराबर p इधर ले जाइए p माइनस का, और ये इसके मल्टीप्लाई में पहुंचेगा तो x
इंटू टू, ये आ जाएगा। तो इधर कर दीजिए सबसे पहले डी यू अपॉन पी बराबर माइनस के सॉरी एक काम कर दीजिए, ऐसा नहीं करिए, पी को भी इधर रहने दीजिए, इसको ऐसे लिख दीजिए डी यू बराबर माइनस के पी अपॉन टू एक्स डी एक्स। ये आ गया, ये आ गया। इसका मैं इंटीग्रेट कर दे रहा हूं, इंटीग्रेट करूंगा तो आप देखिए इसका हो जाएगा, एक मिनट, इसे u है यहां पर, सॉरी ये u है, ये आपका u है, ये u है। तो आपका बनेगा डी यू अपॉन यू बराबर माइनस का p अपॉन टू डी एक्स। इसका इंटीग्रेट करेंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो ये बनेगा लॉग यू माइनस के बराबर माइनस के p अपॉन टू इंटू एक्स, ये बनेगा। पहले इसको देख लीजिए, इसे रफ करते हैं। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, पहले ये बताइए। बोल रहा है रिमूव द टर्म ऑफ द फर्स्ट चॉइस, मतलब फर्स्ट टर्म है, मतलब फर्स्ट की बात करिए, ठीक है। वो मैंने इसको ले लिया यू चूज करा है, मैंने यू चूज करा है, तो इसको इक्वल टू जीरो रख दिया। जीरो रखने के बाद में आप देखिए पी इधर ले जाएंगे, माइनस का ये वाला इसका मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यू अपॉन टू बचेगा। यू वाला इसके डी यू के नीचे ले आए और ये डीएक्स इधर ले आए, इंटीग्रेट करेंगे तो लॉग यू बराबर माइनस का पी अपॉन टू एक्स आ गया, ठीक है। इससे आगे की बात, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, पहले ये बताइए, ठीक। किसी को कोई प्रॉब्लम, पहले ये बताइए, क्लियर है ना, ठीक। आगे देखिए, देखिए ये था हमारा लॉग u बराबर माइनस के p अपॉन टू एक्स है। अगर लॉग को मैं सेपरेट करूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूं, e के रेस्पेक्ट में लिख सकता हूं ना। तो u बराबर आपका हो जाएगा e इंटीग्रेट माइनस p अपॉन टू, सॉरी इसको इंटीग्रेट को नहीं खोलो, इसको इंटीग्रेट को खोलो भी मत, एक काम करो, p कोई क्लियर नहीं है तो इसको ऐसे करके लिख दीजिए dx, ठीक है। एक काम करो, इसको इंटीग्रेट भाग ये dx, तो ये जाएगा p अपॉन dx, इसको खोलो ही मत, सॉरी इसे इंटीग्रेट मत करो, ये इक्वेशन 3 बना लूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब फ्रॉम 2 से देखिए, नाउ टू, अब 2 से देखिए u डी स्क्वायर बी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये आपका b, क्योंकि मैंने जो बीच में जो आपका सेकंड पार्ट है उसको तो मैंने सॉल्व कर लिया, तो आपका ये तो बचा b डी स्क्वायर अपॉन यू डी एक्स स्क्वायर प्लस p डी यू अपॉन डी एक्स प्लस q u r, यही तो था। अब इसको देखिए, सबसे पहले मैंने u से डिवाइड कर दे रहा हूं, तो डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन यू, ये हो जाएगा डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा p डी यू अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा q u इजिकल टू r अपॉन यू। इससे कोई दिक्कत, इस इक्वेशन में 4 मान लेता हूं। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, पहले ये बताइए, ठीक, ठीक है। अब देखिए इसको रब करें, ठीक, देखिए अब हमें क्या चाहिए, डी अपॉन डी एक्स चाहिए। तो हम जानते हैं, अभी हमने क्या करा था, अभी हमने जो ये तो करा था डी यू अपॉन डी एक्स बराबर, मैंने यही तो लिख दिया था माइनस के पी अपॉन टू यू लिखा था, अभी यही तो लिखा था मैंने, यही तो लिखा था मैंने अभी, ठीक है। इसको एक बार और डेरिवेट कर दीजिए, इसको करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 ऐसे ही आ जाएगा,
टी ऐसे ही डी यू अपॉन डी एक्स और यू ऐसे ही डीपी अपॉन डी एक्स। कोई दिक्कत? अब देखिए डी अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमको पता है, क्या पता है? 1/2 पी माइनस के पी अपॉन 2 यू प्लस यू डीपी अपॉन डी एक्स। ठीक है, ये देखो पी स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, इसको सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, इसको देखो माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दो पूरी, तो ये प्लस पी स्क्वायर अपॉन 4 और ये आ जाएगा u। अब इसको देखो माइनस का 1/2 u dp अपॉन dx। ये आपको du की वैल्यू आपको आ गई, इसकी ये वैल्यू मैं यहां पर पुट कर दूंगा। u की वैल्यू आपको ये पता है du अपॉन dx की, और बाकी आप सॉल्व कर सकते हो, तो ये b के पदों में पूरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे लिख दूंगा पुटिंग ये वाली 1 2 ये वाली वैल्यू है ना, पुटिंग ऑल दी वैल्यू इन इक्वेशन 3 में, सॉरी इक्वेशन 4 में। ठीक है, देखिए इसे रब कर दें, किसी को दिक्कत? ठीक, देखिए देखिए मैं लिखूंगा पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन 4 में, तो हो जाएगा डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस यू सॉरी बी अपॉन यू। इसकी वैल्यू क्या थी आप वैल्यू लिखिए, इसकी वैल्यू है 1/4 पी स्क्वायर यू, ये था पी स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन 2 यू प्लस क्यू यू माइनस के 1/2 डीपी अपॉन डी एक्स, और यहां पर यू था। ठीक है, इजिकल टू आर, यू की वैल्यू आपकी क्या थी? ये वन बाई टू ई डी एक्स या माइनस है। ठीक है, अब देखिए यू से डिवाइड कर दीजिए, तो डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वी 1/4 पी स्क्वायर, ये हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन 2, ये हो जाएगा क्यू माइनस के 1/2 डीपी अपॉन डी एक्स, और ये आपका हो जाएगा आर ई ठीक है। वट ये वैल्यू अपॉन में थी, अपॉन में आर था, तो ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी, तो हो जाएगा 1/2 पी डी एक्स। ये आपका फाइनल मेथड है, आपको ये वैल्यू पी और क्यू में ये करके आपको सॉल्व करना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, क्लियर हो गया मेथड। अब आपको मैं एक क्वेश्चन लेता हूं उसका, बताइए पहले कोई क्लियर, कोई दिक्कत? ठीक, अब देखो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, पहले आपको क्लियर हो जाए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन देखिए सबसे पहले।
क्वेश्चन कह रहा है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर 2x प्लस 2 वाई इज इक्वल टू 0। आपको ये क्वेश्चन है, ठीक है, आपका ही क्वेश्चन दिया है देखो पूरा, ठीक है। अब इसमें पी और क्यू की वैल्यू है तो आपको एक्स स्क्वायर दिया, इसको पहले डिवाइड करेंगे। तो आप पहले एक्स स्क्वायर से मैं डिवाइड करूंगा। तो आपको गिवन है, पहले इक्वेशन लिखिए एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 वाई इजिकल टू 0। पहले यहाँ पर कोफिशिएंट 1 बनाना, तो भाग दे दीजिए, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका 2 ये हो जाएगा x प्लस 1, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर से भाग दोगे या x कॉमन लेके भाग दे दोगे तो ये अपॉन x बचेगा, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स। इसको भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर ये बाई इज इक्वल टू 0, क्योंकि आपने एक्स स्क्वायर से पहले क्या करा, डिवाइड कर दिया, क्योंकि यहाँ पर कोफिशिएंट 1 बनाना है, ठीक। अब देखिए इसमें कंपेयरिंग करेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा P, ये Q और R तो आपका 0 ही है, तो आप लिख सकते हो क्लियर करके। आप चाहो तो उससे मल्टीप्लाई कर भी सकते हो, डी स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, आप लिख सकते हो P डी वाई अपॉन डी एक्स, और लिख सकते हो क्यू यू इज इक्वल टू R। आप यहां लिख सकते हो P बराबर आपका माइनस का 2x प्लस 1 अपॉन एक्स, और Q बराबर आप लिख सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, और आप लिख सकते हो कॉमा R बराबर 0। ये आपके हैं, ठीक है। अब आपको जो करना है वो देखिए, आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले u बराबर, आगे देखिए u बराबर e की घात माइनस p अपॉन 2 dx था, तो u बराबर e माइनस, ये वैल्यू लगाइए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, तो 2x प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स। तो u बराबर, अब आप इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, देखिए कैसे करोगे, e इसको सॉल्व करोगे 2 dx 2 प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो u बराबर आपका e 2x प्लस एक मिनट इसको बताता हूं, 2 का इसका 2x, इसका log x आ जाएगा, log x का log x आ जाएगा, ये आएगा। भाई इसके नीचे 2 और होता है तो 2 से 2 कट भी जाएगा, तो ये आपका 1 बचेगा, ठीक है, ये बनेगा, तो ये आ जाएगा e की पावर x इंटू एक्स, ठीक है, u की वैल्यू आपकी ये आ जाएगी। अब देखिए आगे, आगे आप देखिए क्या है, इसको रब कर दें पहले, देखिए क्या करते हैं। अब आपको जो दिया हुआ इक्वेशन आपको पहले ही पता है, क्या लिखेंगे, y substituting uv for y the normal from of the given equation become d स्क्वायर v अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस v, ये हो जाएगा q माइनस का 1/2 dp अपॉन dx माइनस के 1/4
टी स्क्वायर, ये हो जाएगा आर ई की पावर 1/2 टी डी एक्स। देखिए भाई सॉल्यूशन करते हैं, तो डी स्क्वायर बी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, देखिए यहां पर ये भी, क्योंकि वैल्यू आपको क्या है, क्योंकि वैल्यू आपको ये बताया कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, यही तो थी माइनस के 1/2 डीपी अपॉन डीएक्स। पी की वैल्यू आपको क्या दी थी वो देखिए, पी की वैल्यू आपको दी थी, उसका मैंने सॉल्व करा था, पी का पूरा इंटीग्रल आपको सॉल्व करके आपको ये आएगा, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं, पी का इंटीग्रल आपका सॉल्व करने के बाद में ये आ जाएगा 1/2 इंटू 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक, और इसका 1/4 पी का कर दो 1 प्लस एक्स ये होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा 4 ऊपर आ जाएगा और एक्स स्क्वायर, ठीक, आर का मान 0 तो यह 0 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ये सॉल्यूशन क्या आएगा, डी स्क्वायर बी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो तो बी अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा माइनस के 2, ठीक है, ये हो जाएगा आपका माइनस का 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के 2x इक्वल टू 0। अब आप इसको देखिए, इस वाले की चीज को देखिए आप पहले, तो डी स्क्वायर बी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आपका देखिए एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 2 माइनस के 2 माइनस का 1 प्लस का माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 2x, देखो माइनस से ये कटा, 2 से ये कटा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, ठीक है, ये 1 बचा, वो भी आपका माइनस का, ठीक, बट इधर देखिए भाई, एक मिनट, ये 1 बचा, इसका भी सॉल्यूशन देते हैं, इधर एक मिनट, 4 से 4 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, ये पी की, ये क्यू की वैल्यू है, इसकी वैल्यू 1/2 डीपी की 1/2 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, सॉरी ये 1 बचेगा, ये आपका 1 बचेगा माइनस का, अब कैंसिल हो गया, ये आपकी वैल्यू पूरी क्या हो गई, 0 हो गई, तो डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर आपका 0 आ गया, ये आपका 0 आ गया। अब आपका जब 0 आ गया तो आप जानते हो, इंटीग्रेट कर दोगे तो डीपी अपॉन डी एक्स बराबर C1, तो डीपी बराबर C1 dx, तो हो जाएगा b बराबर C1x इंटू C2, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये जो बॉक्स के अंदर करा है ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये आपका क्या आंसर आया, ये आपका बी का आया है। अभी फाइनल आंसर आपका ये आएगा, y बराबर आपका u इंटू वी था, तो y बराबर आपका आ जाएगा C1x प्लस C2 और x की वैल्यू e की पावर x, यही तो था, ये आपका फाइनल आंसर ये आया, ये आपका वो आया, b की वैल्यू आई है, आपकी u की वैल्यू ये है, y बराबर u भी माना था, ये आ गया। आपको इसी मेथड पे सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम, पहले इसी मेथड पे आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम पहले ये बताइए, ठीक है, ठीक। अब भाई इससे आगे की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि भाई मेथड समझाने में टाइम लगता है, कि वो मेथड ही है, उसके बाद एक क्वेश्चन लेना, आप इस टाइप के क्वेश्चन करना, ठीक है, इस टाइप के सारे और क्वेश्चन करना। कल मैं इससे आगे इसी मेथड का 1-2 सवाल और कराऊंगा, उसके आगे नया मेथड आपको शुरू कराऊंगा, ठीक है, ये आपका कोई दिक्कत। और भाई सब लोग, पहले मैं बुक फिर लिख दे रहा हूं, एसजे पब्लिकेशन की चाहे बुक ले लो, चाहे कृष्णा पब्लिकेशन की बुक ले लो, चाहे आप विज्ञान बोध की ले लो, चाहे आप प्रगति पब्लिकेशन की ले लो, चाहे आप ठाकुर पब्लिकेशन की ले लो, ठीक है,
और उसके बाद अदरवाइज जो आता है वो कोई, मगर इन 5 में से किसी ऑथर की तो एक बुक ले लो आप, ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, देखो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ज्यादा ज्यादा शेयर करें भाई, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक, और जिससे भाई अपने यार दोस्तों को बता दें कि अभी स्टार्टिंग ही हुआ है, ज्यादा टाइम नहीं, अभी कुछ नहीं ज्यादा हुआ है, अगर बाद में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि अभी ठीक, क्योंकि बाद में बहुत दिक्कतें होने इसलिए होती हैं कि सिलेबस आगे ज्यादा पहुंच जाता है ना, तो दिक्कत ही दिक्कत, सिर पे ये लगता है कि बोझ आ रहा है, सिर पे बड़ा, सिर से एकदम ये लगता है कि कितना सिलेबस हो गया, बोझ सिर पे आता है। तो भाई स्टार्टिंग से स्लोली स्लोली, जैसे मानो ये तुम्हारी सीढ़ी है कोई, ठीक है, ये है, पहले ये सीढ़ी, फिर ये चली, फिर ये चली, फिर ये चली, फिर ये चले, फिर ये चली, फिर चले, तो धीरे धीरे आपका है। जब आप ये सब सीढ़ी चले होगे, आप लाइन से चले हुए, अब ये तो है नहीं कि आप यहां से कूद के डायरेक्ट यहाँ पहुंच जाओ, कैसे पहुंच जाओगे, यहाँ पे थोड़ी पहुंच जाओगे, धीरे धीरे स्लोली स्लोली आपको नोट्स बनाना है प्रॉपर, ठीक है, जिससे नोट्स बनाने से आपका बेनिफिट होगा, आपको उन्हें कंटेक्ट, आप में कॉन्सेप्ट आप पहले से तैयार करते जाओगे तो धीरे धीरे स्लोली नोट्स बनते जाएंगे, और आपको फन है, जैसे आपका कंटिन्यू आप नहीं मानो कि मंडे से नोट्स बनाने स्टार्ट करें, कितने से, मंडे से करें, तो आपको फ्राइडे तक आपने जो कंप्लीट नोट्स बनाए, सैटरडे को आप रिवीजन करो, और सैटरडे को आप रिवीजन करो, संडे को उनमें से इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा के खुद देखो, सेल्फ स्टडी करके कि कितना हमें आता है, सैटरडे को रिवीजन करो, संडे को लगा के देखो, 4 से 5 दिन में आपने जो प्रॉपर नोट्स बना रहे हो, कंटेनिंग आप कर रहे हो, उनको ध्यान से पढ़ते जाओ, ठीक है, क्योंकि ये आपका बहुत बड़ी चीज है, बहुत बेसिक चीजें हैं। याद रखना, जो बीएससी के बाद एमएससी लाइन में जाना चाहते हैं, वो भाई यहां से कॉन्सेप्ट और ढंग से क्लियर करते चले, ये समझो, ये कॉन्सेप्ट 99% जो बीएससी के बाद एमएससी का टारगेट क्लियर है, और वो भी याद रखना आईआईटी कॉलेज नहीं, ठीक है, आईआईटी कॉलेज से जो करना चाह रहे हैं, ठीक, तो भाई बहुत करते चले, अच्छी तरह से करते चलें बीएससी वाले भाई, जिसको टीचिंग लाइन में इंटरेस्ट कम है, जो बीएड लाइन में, बीएड में जाना चाहता है, बीएड में, ठीक है, या बीटीसी में जाना चाहता है, वो भाई इसके लिए लेना, मगर कॉन्सेप्ट तब भी करना, क्योंकि बीएड वाले का टारगेट मैथ होगा, ठीक है, मगर जो एमएससी में जा रहा है, मैं उसके लिए बोल रहा हूं, जो एमएससी में जा रहा है वो बीएससी के कॉन्सेप्ट एक एक ध्यान से क्लियर करते चले, बुक को के अच्छी तरह से परिचित करके, बुक को सेल्फ स्टडी से भी पढ़ते चले, और टीचर पढ़ा रहे उनको भी कांटेक्ट करे, क्योंकि आप तभी होगा बेनिफिट। ये बीएससी है, ये हाई स्कूल इंटर नहीं है ना, आपका 8th क्लास है, जो ऐसे एक बार टीचर ने बता दी वही क्वेश्चन, यहां पर जो मैं करा रहा हूं आपको मेथड वही होगा, क्वेश्चन अलग होगा आपका। कोई रोलखंड यूनिवर्सिटी में है तो भाई ये जो मैंने क्वेश्चन कराया, कोई भरोसा है रोलखंड में आ जाए, रोलखंड में नहीं आए, मेरठ वाले हो मेरठ में आ जाए, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में आ जाए, अदरवाइज दिल्ली यूनिवर्सिटी किसी यूनिवर्सिटी में आ सकता है, ये थोड़ी ये तुम्हारी यूनिवर्सिटी का ही रखा हुआ है कि यही आ जाए, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं उनमें से एक रिपीट हो भी जाता है। तो भाई मेथड को ढंग से, इसीलिए कह रहा हूं बीएससी को कॉन्सेप्ट ढंग से और प्रॉपर नोट्स के साथ तैयार करो, ये आपकी जिंदगी की वो सीमा रेखा है जो आपको तरक्की के ऊपर, तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत उज्जवल कामना बनेगी, उज्जवल करेगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक, जय हिंद।